जी रज़ाक भाई, इसके लिए ये है कि अगर आपके जो भाई हैं जिनके पास जो है वो एचटीवी लाइसेंस है, उनके पास कोई वो है, क्वालिफिकेशन है उनके पास? क्वालिफिकेशन नहीं है, अंडर मैट्रिक के, पर उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री उनकी अच्छी है और सही। बैंक स्टेटमेंट भी हमारे पास अच्छी है। सही है। ट्रैवल हिस्ट्री क्या है उनकी, कहाँ कहाँ तक उन्होंने सफ़र किया हुआ? उन्होंने बाको किया हुआ है और फिर सऊदी अरेबिया किया हुआ है, फिर एक दो कंट्री और किया हुआ है। फिर उसके अलावा वो उनके तकरीबन पासपोर्ट पे दुबई से जो यानी अरब कंट्री में ट्रेलर मूव करते रहे, वो 100-150 स्टैंप वो लगी हुई है इस वक्त उनके अच्छा अच्छा, पासपोर्ट। वो ट्रैवल की लगी हुई है कि भी जो आप वो ड्यूरिंग दी ड्यूटी जो है वो उनकी स्टैंप पे लगती हैं। जी जी, जी। ऐसे ही है। सही है। तो आप उनसे कहें, रज़ाक रज़ाक साहब अपने भाई से कहें कि वो अपनी एक सीवी बना के ना, तो उधर माल्टा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको दें। तो वो उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुलवा लेंगे। साथ में ओजो ग्रुप है, उनको अप्लाई करें। साथ में जो हैं वो कुछ कंपनीज जो हैं वो अभी भी बुल्गारिया में उनको ड्राइवर्स चाहिए, आप बुल्गारिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 कंट्री हैं जो अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप लोगों को यहाँ पे अलाउ करती हैं। अदरवाइज अब जितने भी लोग हैं ना, जो सऊदीया से आने वाले थे या कतर से आने वाले थे या फिर जो है वो दुबई से आने वाले थे, उन लोगों ने यहाँ भी आके कुछ इस तरह के काम किए हैं कि जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टैंप, वो वीजे नहीं लग रहे। तो जी, अभी भी वो तो लो मुझे मालूम है। जी, अभी भी जो है वो आप अगर माल्टा में अप्लाई करते हैं तो माल्टा एक वाहद मुल्क रह गया है जो अभी भी ट्रांसपोर्टरों को सऊदीया से, दुबई से, कतर से, बहरीन से, मस्कत से उठा के अभी भी इधर लेके आ रहा है। तो आप माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनसे रब्ता करें, उनको अपनी सीवी भेजें। साथ में जो ओजो ग्रुप है उसको भेजें, साथ में डीबी ग्रुप है उनको भेजें, और साथ में जो गूगल के ऊपर चेक करें कि भी बुल्गारिया में कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो ड्राइवरों को हायर करती हैं, आप उनको जी भी जो है वो अपनी सीवी भेज दें। ये 3-4 कंपनीज रह गई हैं, इनको अप्लाई करें। जैसे आपकी बारी आएगी ये आपको बुलवा लेंगे। अगर ये बुल्गारिया वाले बुलवाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री मंगवाएंगे आपको, और अगर ये माल्टा वाले मंगवाते हैं तो आपसे जो है वो 3-4 लाख रुपया पाकिस्तानी वो चार्ज करेंगे और आपको वो इधर ले आएंगे। अच्छा, एक और है, आज हमारी एक एफएमए कंसल्टेंट है इस्लामाबाद में, उनसे बात हुई है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि स्पेन का विजिट वीजा फैमिली का लग जाए। सही। तो उन्होंने कहा है कि देखिए बैंक स्टेटमेंट भी देखिए, वो कह रहे लग जाएगा। सही। चांसेस 80% चांसेस हैं फैमिली के, यानी चारों मामा पापा के और दोनों ब्रदर के लग सकता है। जी, तो तो उस कितने? बारे में आप क्या कहते हैं, अगर आ जाना चाहिए? जी, रजाक भाई मुझे ये बताएं कि उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं? तो उन्होंने चारों के टोटल मांगे 4,50,000। सही है। 4,50,000 रुपए उन्होंने मांगे हैं कि भी वो आपके वीजे अप्लाई करवाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? एफएमए कंसल्टेंट, स्टडी का भी करता है, विजिट का भी करता सही है। एफएमए कंसल्टेंट वालों को सिर्फ आपका ये 1,50,000 रुपया चाहिए। उनको आपके वीजे लगे या ना लगे उनसे आपका कोई तल्लक नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पापा, मामा और भाई अगर सारे एक ही दफा वीजे अप्लाई करेंगे तो आप जो कंपनी, जो एम्बेसी है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि आप विजिट करके जो है वो वापस पाकिस्तान जाएंगे? क्योंकि वो उनसे बात हुई है, वो कह रहे थे आप अपना पीछे बैकग्राउंड शो करें, हम हमारा माशाल्लाह पीछे घर भी है, जमीनें भी हैं, तो रजाक भाई, हमको संभालने वाला कोई भी जी नहीं है। बिल्कुल रजाक भाई, जब आपके घर में कोई नहीं होगा, फर्ज करें ये सारे इधर आ जाते, आप भी इधर आ जाते, पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहता, तो आप किसी को एक पावर ऑफ अटर्नी वहां पे दे के वो चीजें बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? जी, भेज सकते हैं। जी, तो बस ये चीज समझने के लिए काफी है। अब मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, करना या ना करना आपका अपना मकसद है। हम ये वाली वीडियो जो है वो आपकी याद दहानी के लिए निकाल के अपने चैनल पे लगा देंगे, ताकि आपको पता हो कि हमने वीजा अप्लाई करने से पहले आपको जो है वो मना किया था कि भी इस तरह वीजा नहीं लगेगा। अगर आप फिर भी लगवाना चाहते हैं तो जी जब वीजे लग जाएं फिर भी आके हमें बता दीजिएगा, हम आपको और उस कंपनी को, जिस कंपनी का आपने नाम लिया है, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी उनके पास जा सकें। और अगर ना वीजा लगे तो हमें आगे फिर भी बता दीजिएगा, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें कि इस तरह वीजे नहीं लगते। जी, ठीक है, पर हम तो वैसे वो क्या कहते हैं, कच्चा हाथ नहीं डालना चाहते। अब रोमानिया के दिए थे, वो बहुत टाइम ले रहे थे, रिजेक्ट होके वापस आ गए जी रजाक भाई, मैंने दोनों छोटों के। किधर के दिए थे? रोमानिया के। जी, तो रोमानिया के लग गए हैं।
नहीं, वर्क परमिट आए थे तो पता नहीं अपॉइंटमेंट पे उन्होंने कुछ अभी मसला बना लिया था, पेमेंट ली हुई थी तो अभी वापस कर दिया उन्होंने, पासपोर्ट भी वापस कर दिया, पेमेंट भी वापस कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि लग गए हैं कि नहीं लगे, बस ये बताएं। नहीं लगे जी पेमेंट, इसलिए कह रहा हूँ वापस कर जी दिया। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं पहले से बड़ी देर से लोगों को बता रहा हूँ कि बुल्गारिया रोमानिया के वीजे अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं लगेंगे। ना वेट करें, ना अपने पैसे जाया करें, और ना अपने पासपोर्ट को मजीद डी वैल्यू करें, क्योंकि रोमानिया में जितने भी, मुझे बताएं कि अगर मैं एहसान फरामोश निकलता हूँ, आपने मेरे ऊपर अगर कोई एहसान किया हो और मैं एहसान फरामोश निकलूं, तो आप बताएं कि आप दोबारा से मेरे भाई के ऊपर, मैं एहसान फरामोश हूं, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं एहसान फरामोश हूं, आप दोबारा से फिर मेरे भाई के ऊपर एहसान करेंगे? ऐसी बात नहीं होगी। मेरे बाप के ऊपर एहसान करेंगे? मैंने एहसान फरामोशी की है, मेरे बाप के ऊपर एहसान करेंगे? मेरे भतीजे या पोतियों पोतियों पे एहसान करेंगे? नहीं करेंगे। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग पहले आते हैं वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, जितनी भी कौम पीछे बाकी है ना, वो सबका नुकसान कर देते हैं। इसीलिए हर बंदे से कहते हैं, आने से पहले, कोई भी काम करने से पहले 10 दफा सोचो कि इसकी वजह से जो है वो मेरा जो है वो काम तो चल जाएगा, दूसरों का नुकसान तो नहीं होगा। हमारे लोग क्या करते हैं, जल्दी में पहले कहते हैं कि भी हम पाकिस्तान से सिर्फ किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, बाकी जो है वो वहां पे सारा कुछ जाके देखा जाएगा। और जब यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, फिर वहां से बैग उठाते हैं और दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। वहां पे जो उन्होंने सारे वादे किए हुए होते हैं, कमिटमेंट की हुई होती है, वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी कौम को जो है वो उसके जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। हम जो पहले लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी गलत पॉलिसियों, कमिटमेंट पूरी ना करने की वजह से अब रोमानिया के पहले जो है वो 3 महीने में वीजा लग जाता था, अब जो है वो 3 साल में भी रोमानिया वाले जो है वो ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगाने से पहले वो 500 दफा सोचते हैं कि ये बंदा भी जो है वो एहसान फरामोश होगा, इसके ऊपर एहसान करेंगे, इसको वीजा देंगे, वीजा दे के जो है वो हम बाहर जाएंगे। रोमानिया जितने भी लोगों को वीजे देता है, रोमानिया 1 रुपया नहीं लेता, सिर्फ 160 यूरो उनकी ऑफिशियल फीस है जो वो आपसे लेता है। और आप पीछे से जो है वो 30-30 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया दे के, ये हमारे मुल्क में एजेंट हरामखोर बैठे हुए हैं जो आपसे फालतू पैसे लेके तो आपको जो है वो रोमानिया में भेजते हैं। रोमानिया वाले आपसे सिर्फ 160 यूरो लेते हैं, जो पाकिस्तानी जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि भी वो जो है वो 50,000 रुपया भी बनता हो। जी वो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद सऊदी अरेबिया में हूँ। सऊदी अरेबिया भी में यही मचा हुआ है, जो पहले वीजा था वैसे इधर अंदर फीस थी वो 2000 रियाल की, अभी वही 2000 वाला वीजा हुकूमत ने 6000 रियाल का कर दिया, क्योंकि ये जो पीछे इन्होंने मक्का और मदीने में आके इन्होंने काम डाले हैं ना पाकिस्तानियों ने, उस वजह से ये अभी वीजे बहुत सारे बैन भी हो गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए जो है अपना जो है वो सोच समझ के आपने जो भी अप्लाई करना है अपना सोच समझ के कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है वो हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। चले, अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और मैंने अपने वाइफ का भी उन्होंने रजाक भाई, जो रजाक भाई, application है। रजाक भाई, आप हमारे अब सब्सक्राइबर बन गए हैं, 23 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जी बस लास्ट क्वेश्चन है सुबह मेरा, बस अब ये सुबह और सुबह आप मेरे पास इधर ही आ जाइएगा, सुबह फिर आपकी बात सुनेंगे। अब अगर आपने 1 महीने के लिए भी हमें सब्सक्राइब किया ना, अब आप पूरा महीना मेरे से जब भी आएंगे ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइबर को लेके आता हूँ कि मेरा कोई सब्सक्राइबर तो नहीं रह गया बात करने वाला। इसलिए अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया, सुबह फिर आ जाइएगा, सुबह फिर आपकी बात सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके, थैंक ओके, अल्लाह हाफिज। यू सर।